गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने पिछली क्लास में असमीकाओं को क्या किया था, हल करना सीखा था। अब हमारे पास असमीकाओं को क्या करना है, द्विविमीय तल में निरूपित। द्विविमीय तल का मतलब हो गया बेटा हमारे पास द्विनिर्देशांक ज्यामिति, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अंदर इनका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल। हमारे पास बेटा असमीका है x प्लस वाई का मान छोटा है किससे, 5 से। 5 से छोटा है। पहले हम लेंगे असमीका को समीकरण रूप में लेने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 5। इस असमीका का कौन सा रूप ले लिया हमने, समीकरण रूप ले लिया। ये साइन हट जाएगा यहाँ से, लेस देन ग्रेटर देन का जो भी है वो साइन हट जाएगा, किसका साइन आ जाएगा, केवल बराबर का। अब ग्राफ बनाने के लिए हम जैसे 10th में हम ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम कितने मान चाहिए होते थे, 2। तो इस समीकरण के हमें कितने हल ज्ञात कर ले, 2 हल ज्ञात कर ले। तो 2 हल इजीली ज्ञात कर लो। पहले हमने इसमें क्या रख दिया, x बराबर 0 रखने पर तो बेटा y बराबर कितना मिल जाएगा, 5। एक तो हो गया 0,5। फिर इसमें हमने y बराबर क्या रख दिया, 0। एक बार किसका मान 0 रख दिया हमने, y का। तो x बराबर कितना आ गया, 5। तो ये हो गया 5,0। ये हमारे पास इसके हल आ गई, x y 0 पे 5 और 5 पे 0। ठीक है। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हल क्षेत्र। हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक बार मैं इसका रफली समझा रहा हूँ बेटा, इधर देखना। ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लो y और ये x हो गया 0,5, ये हो जाएगा 5 0,5, ये तो हो गया 5,0 और ये हो गया 0,5। दोनों को मिला दिया हमने, है ना। अब ये ध्यान रखना, ये जो हमने लाइन खींची, अगर यहाँ पे साथ में इक्वल का साइन है, बराबर का, जैसे इसमें बराबर का साइन है, इसमें बराबर का साइन नहीं है, तो बराबर का साइन नहीं है तो ये बिंदुओं को मिलाने और लाइन हमेशा हमें किससे ड्रॉ करनी होगी, किस तरह से ड्रॉ करनी है, डॉट डॉट से। डार्क नहीं खींचनी है, डार्क नहीं खींचनी, किससे खींचनी है, डॉट डॉट से। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता, इसकी तरह ही यहाँ पे इक्वल का और होता, तो ये लाइन कैसी आती, डार्क आती। अब हमें इसका क्या ढूंढना है, साथ में द्विविमीय तल में इसका हल ढूंढना है कि इसका हल इस द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में उधर है या इधर है। तो बेटा ये बिंदु हमेशा हमारे पास कौन सा होता है, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0। ये रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है क्या, नहीं गुजर रही, मूल बिंदु से तो बहुत दूर से गुजर रही है। तो ये जो असमीका थी, इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक रख दो। अगर ये मूल बिंदु के निर्देशांक को संतुष्ट करेगा तो इसका हल क्षेत्र रेखा से किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। और अगर उसको निरूपित नहीं करेगा, मतलब उसको संतुष्ट नहीं करेगा, तो उसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के किधर होगा, विपरीत होगा। तो देखो आपने इसमें रख के देखिए। अब हल क्षेत्र के लिए हमने क्या किया, इसमें हल क्षेत्र के लिए हमने क्या किया, असमीका 1 में x और y का मान 0 रखने पर, किसका मान 0 रख दिया बेटा, x और y दोनों का मान क्या रख दिया, 0। इसका मतलब कौन से निर्देशांक रख दिए हमने, मूल बिंदु के रख दिए, क्योंकि x भी 0 और y भी 0। रखो बेटा इसमें असमीका 1 में, तो 0 प्लस 0 छोटा है 5 से, 0 छोटा है 5 से, बिल्कुल सही बात है क्या बेटा, 0 5 से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 असमीका को संतुष्ट करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। हल क्षेत्र किधर होगा बेटा, मूल बिंदु की ओर। अब इसका ग्राफ बनाओ।
ये y निर्देशांक और ये x निर्देशांक, x y x डैश y डैश, 0 ये तो हो गया बेटा -1 और इधर ये -1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बिंदु हो गया और एक बिंदु ये हो गया। दोनों को किससे मिलाना हमारे को, इसमें डॉट डॉट से। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें इक्वल का साइन नहीं था। हमने इसमें मूल बिंदु रखा तो इसने हल क्षेत्र किधर दिया हमें, मूल बिंदु की ओर। तो इस रेखा से मूल बिंदु किधर है, नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो बेटा इस रेखा को एक तो यहाँ तीर का निशान लगा दो और एक तीर का निशान इधर लगा दो, और फिर इसके बीच का भाग क्या कर दो, छायांकित कर दो। क्या कर दो, छायांकित कर दो पेंसिल से। तो ये हमारे पास दी गई असमीका का क्या हो गया, आलेखीय विधि से द्विविमीय तल में निरूपण हो गया। बहुत सरल सी टॉपिक है। सबसे पहले हम क्या करना है, दी गई असमीका को किस में बदलना है, समीकरण में बदलना है। समीकरण में बदलने के लिए हमें ग्राफ खींचने के लिए कितने बिंदु निकालने हैं, 2। उसके बाद हमें असमीका का क्या निकालना है, ढूंढना है हल क्षेत्र कि मूल बिंदु की ओर है या मूल बिंदु के विपरीत। फिर अगर वो उसको संतुष्ट करेगा तो उसका हल क्षेत्र किधर होगा बेटा, मूल बिंदु की ओर होगा, और संतुष्ट नहीं करेगा तो उसके विपरीत होगा। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ओके बेटा, नोट करो इसको। हम बेटा कौन सा लें, 4th। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का हल। हमारे पास बेटा असमीका क्या दे रखी इसने, y + 8 बड़ा या बराबर है किससे, 2x से। तो बेटा पहले हम इसको किसके रूप में ले लें, समीकरण रूप में। तो y + 8 बराबर कौन हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दो बिंदु निकाल लो, x बराबर 0 रखने पर। तो बेटा y + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास y का मान कितना आ गया, -8। तो ये तो आ गया 0 -8। फिर y बराबर 0 रखने पर तो बेटा यहाँ से आ गया हमारे पास x बराबर 4 आ जाएगा क्या, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग दिया तो 4। ये बिंदु आ गया हमारे पास 4,0। तो इसके अपने पास हल आ गए x y, 0 पे -8 और 4 पे 0। फिर हमें असमीका में क्या रखना है, x और y दोनों का मान क्या रखना है, 0 असमीका में। तो ये हो गया बेटा 0 + 8 बड़ा या बराबर है किससे, ये भी 0 हो गया, 0 हो गया ना। तो यहाँ से हमें मिला 0 + 8 कितना मिला, 8 बड़ा है किससे, 0 से। 0 के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन 0 से बड़ा है 8, सही बात है। तो मूल बिंदु 0 0 असमीका को संतुष्ट करता है, अतः इसका हल क्षेत्र भी किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अब देखो इसमें निर्देशांक हमें क्या मिले, y तो कितना है -8 और x कितना है 4, यानी इसका मैं ये और ये ले लिया। ये तो बेटा y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, 0। ये हो गया बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर हो गया बेटा हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, 1 -9। एक पॉइंट तो ये था बेटा हमारे पास और एक पॉइंट ये था, है ना। दोनों के बीच में यहाँ तो इसमें इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो हमारी लाइन कैसे आएगी, डार्क आएगी। ये वाली लाइन कैसे आएगी, डार्क। हल क्षेत्र किधर है हमारा, मूल बिंदु की ओर। तो मूल बिंदु इसके ऊपर की तरफ है, इधर ही एरो कर दिए, और अब इसको क्या कर दो बेटा, छायांकित कर दोगे। तो ये इसका निरूपण द्विविमीय निर्देशांक में।
हमरा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, -3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल -6। तो इसका समीकरण क्या मिला हमें, -3x + 2y = -6। हल ज्ञात करो बेटा। एक बार x का मान क्या ले लिया हमने, 0, तो ये 0 हो जाएगा बेटा। 2y = -6, तो y का मान कितना मिल गया हमें, -3, 0, -3। एक बार बेटा हमने y बराबर क्या ले लिया, 0, y बराबर 0 लिया, तो बेटा ये हो गया हमारे पास -3x = -6, तो x का मान कितना आ गया, 2, तो ये आ गया 2, 0। तो इसका हो गया बेटा हमारे पास x y 0 पे -3 और 2 पे 0। अब ऐ समीकरण में क्या रख दें हम, मूल बिंदु। तो -3 × 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल -6। तो 0 बड़ा या बराबर होता है क्या, -6 से 0 बड़ा होता है -6 से, सही बात है। तो मूल बिंदु 0, 0 ऐ समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। किस ओर होगा बेटा, मूल बिंदु की ओर। y तो कैसा चाहिए हमें, ऋणात्मक, और x कैसा चाहिए, धनात्मक। y x डैश y डैश 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। एक बिंदु तो ये है बेटा हमारे पास, और एक बिंदु ये है। ऐसे समीकरण में बराबर का साइन था, तो लाइन कैसे आएगी हमारी, डार्क आएगी। और हल क्षेत्र किस तरफ था, मूल बिंदु की ओर, तो इस तरफ का अपन भाग कैसा कर देंगे, छायांकित कर देंगे। और ज़्यादा करो तो यहाँ पे आप इसका समीकरण और लिख सकते हो ग्राफ के अंदर, -3x + 2y = -6। जितने भी अपन ग्राफ बनाए, तो उस ग्राफ का ज़्यादा करो तो क्या कर दो, समीकरण लिख दो। नहीं लिखोगे तो भी बात वही है, क्योंकि रेखा तो उसी समीकरण की है ये। तो ये क्वेश्चन था बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का 7th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का 9th, 9वां क्वेश्चन देखो बेटा। ऐ समीकरण हमारे पास y छोटी है किससे, -2 से। तो समीकरण क्या बन गया बेटा इसका, y = -2, y = -2। अगर बेटा इसका हम हल निकालने के लिए टेबल बनाएं, तो x और y, x का मान कुछ भी रखें हम, चाहे -1 रखें, क्योंकि x इसमें है ही नहीं, तो भी ये -2 ही रहेगा। अगर हम 0 रखें तो भी ये -2 ही रहेगा। 1 रखें तो भी कितना रहेगा, -2। 2 रखें तो भी कितना रहेगा, -2। 3 रखें तो भी कितना रहेगा, -2। क्यों, क्योंकि x इसमें है ही नहीं, तो हम रखें कहाँ पे गए, तो y का मान हमेशा कितना आएगा हमारे पास, -2। अब निकालें हम इसका हल क्षेत्र। ऐ समीकरण में हम क्या रख दें, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो x तो है नहीं, y का मान 0 छोटा है -2 से, बिल्कुल गलत बात है। 0 तो बड़ा होता है, ऋणात्मक संख्याओं से 0 क्या होता है, बड़ा होता है। तो मूल बिंदु 0, 0 ऐ समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, विपरीत होगा, जिस तरफ मूल बिंदु होगी उसके विपरीत। तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास y, ये आ गया हमारे पास x, y x डैश y डैश। ये तो बेटा 0, -1, -2, -3। y बराबर -2 की रेखा ये आ जाएगी कि बेटा, बराबर का साइन नहीं था इसमें, ये हो जाएगी क्या,
इस रेखा का हल क्षेत्र किधर था, मूल बिंदु के विपरीत, तो मूल बिंदु इसके ऊपर की तरफ था, तो हल क्षेत्र इसका किधर आएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो इस भाग को हम क्या कर देंगे फिर, छायांकित। ओके, तो ये थी बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 6.2। ओके बेटा।